सोचिए, अगर अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस ना हो, बल्कि कुछ और ही हो। अगर ये असलियत को देखने का और उसमें अपनी जगह को समझने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हो। चलिए इस आइडिया की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। तो संपन्नता या एफ्लुएंस है क्या आखिर? देखिए, इस सोच के हिसाब से इसकी एक बड़ी जबरदस्त परिभाषा है। ये वो एक्सपीरियंस है जिसमें हमारी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं और हमारी इच्छाएं वो तो बस अपने आप ही सामने आ जाती हैं। जरा सोच कर देखिए, ऐसी जिंदगी जहां हर सुबह उठें तो कोई टेंशन नहीं, बस खुशी और एक नई एनर्जी हो। हम ना इसी वाली अमीरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या हो अगर ये वाली असलियत बनाने का लेना देना हमारे करने से कम और समझने से ज्यादा हो? मतलब हम इस यूनिवर्स के काम करने के तरीके को कितना समझते हैं, शायद सारा खेल उसी का है। तो फिर इस कमाल के आइडिया के पीछे की साइंस क्या है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है क्वांटम फिजिक्स की बड़ी ही हैरान करने वाली दुनिया में। और ये सब कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस दिखती है ना, ये आखिर बनी किस चीज से है। ओके, तो चलिए इसको ना लेयर बाय लेयर समझते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे कार हो, हमारा शरीर हो, यहाँ तक कि पैसा, सब कुछ परमाणुओं यानी एटम से बना है। सिंपल है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती जाती है। ये एटम्स भी और छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ये बिल्कुल उन रशियन डॉल्स की तरह हैं, एक के अंदर एक, और हम बस पढ़ते हटाते जा रहे हैं ये देखने के लिए कि सबसे अंदर, सबसे कोर में आखिर है क्या। और बस यहीं पर पूरा गेम पलट जाता है। पता है क्या? साइंस कहती है कि ये जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो असल में ठोस चीजें हैं ही नहीं। वो तो बस एनर्जी और इन्फॉर्मेशन की वाइब्रेशंस हैं, एक तरह की लहरें हैं। मतलब हमारी इस फिजिकल दुनिया की जो बुनियाद है, वो खुद फिजिकल नहीं है। एक मिनट रुककर इस बात को सोचिए। हर चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो अपनी बुनियाद में ठोस है ही नहीं। ये सोर्स इसे बहुत बढ़िया तरीके से कहता है। ब्रह्मांड का जो असली स्टफ है, वो असल में नॉन स्टफ है। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है। हमारी जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना, लेजर से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक, वो सब इसी सच्चाई पर टिकी है, इसी नॉन फिजिकल दुनिया की हमारी समझ पर। अब यहाँ से चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। चलिए सोना और सीसा का एग्जाम्पल लेते हैं। पता है, ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, बिल्कुल सेम। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन की वाइब्रेशंस कैसे अरेंज्ड हैं और कितनी है। मतलब एक कीमती सोने और एक मामूली शीशे में जो असली फर्क है ना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अरेंजमेंट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो विचार हैं, जो खुद भी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन ही है, वो भी उसी कच्चे माल से बने हैं जिससे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। हम सब एक सोचने वाले यूनिवर्स में सोचने वाले शरीर हैं। अब सोचिए, अगर हमारे विचार और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बने हैं, तो फिर अपनी असलियत बनाने की हमारी ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कमाल का आइडिया है कि दुनिया नॉन स्टफ से बनी है और हमारे विचार भी उसी का हिस्सा है। पर सवाल यह है कि इस जानकारी का करें क्या? इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? वह यहीं पर काम आते हैं ए से लेकर जेड तक के ये एटीट्यूड्स। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें जोर जबरदस्ती या बहुत मेहनत नहीं करनी है। मेन चीज है अवेयरनेस यानी जागरूकता। ये बिल्कुल बीज बोने जैसा है। हम बीज को उगने के लिए फोर्स नहीं करते हैं ना, हम बस उसे सही माहौल देते हैं, सही मिट्टी देते हैं। यहाँ पर वो मिट्टी हमारी जागरूकता है। बस वो दे दीजिए, बाकी काम अपने आप होगा। तो चलिए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए। जैसे सी है केयर फ्रीनेस और चैरिटी के लिए, मतलब ये समझना कि असली दौलत तो चिंता मुक्त मन है। फिर जी है ग्रैटिट्यूड और गैप के लिए। ये गैप मतलब हमारे विचारों के बीच की वो शांति जहाँ से इच्छाएं असलियत में बदलती हैं। और एस है स्पेंडिंग और सर्विस के लिए, जो ये याद दिलाता है कि पैसा एक एनर्जी है, उसे बहते रहना चाहिए, उसे रोकना नहीं है। और ये रही ए से जेड तक की पूरी लिस्ट। आप चाहें तो यहाँ रुककर इसे आराम से देख सकते हैं। ये उन सारे प्रिंसिपल्स की एक झलक है जो संपन्नता की सोच बनाने में मदद करते हैं।
और जैसा कि दिख रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। चलिए अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चीज जो इन सारे आइडियाज को आपस में जोड़ती है, और वो है हमारे ध्यान, हमारी अटेंशन की हैरान कर देने वाली ताकत। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब तक किसी चीज को देखा नहीं जाता, वो एक लहर की तरह होती है, मतलब अनंत संभावनाओं का एक बादल। इसे ऐसे समझिए जैसे कुम्हार के पास मिट्टी का एक गोला है। जब तक वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो कुछ भी बन सकता है, एक घड़ा, एक दिया, कुछ भी। वो सिर्फ एक संभावना है, लेकिन जिस पल वो उस पर अपना ध्यान लगाता है, वो उसे एक खास चीज में बदल देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, वही वो ताकत है जो उन अनंत संभावनाओं के समंदर में से किसी एक को चुनकर उसे एक ठोस हकीकत बना देती है। तो 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? हम जाने अनजाने में अपनी अटेंशन से किन चीजों को असलियत में बदल रहे हैं? एक बहुत गहरी बात कही गई है। आप वहीं होते हैं जहां आपका ध्यान आपको ले जाता है। असल में आप ही अपना ध्यान है। सोचिए, जब ध्यान बिखरा हुआ होता है तो जिंदगी भी बिखरी बिखरी लगती है, पर जब ध्यान फोकस्ड होता है तो असलियत भी वैसी ही हो जाती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, असली सवाल ये है, हम अपनी अटेंशन देकर क्या होना चुन रहे हैं।